हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं थाईलैंड के लिए। सबसे पहले हम झांसी स्टेशन पे आए और हमारे साथ सत्यम जी हैं। सत्यम जी भी हमारे साथ थाईलैंड जा रहे हैं। ये हमारे बैग लगे हुए हैं, बैग सारी पैकिंग हो चुकी है। स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़ के पहुंचेंगे दिल्ली स्टेशन। दिल्ली से हमारी फ़्लाइट है और हमारे साथ सत्यम जी हैं। काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं हम लोग। और ट्रेन पकड़ के हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए। दिल्ली पहुंचने के बाद हमें हमारे दोस्त मिले राजकुमार जी, और हमने तीनों ने मिलके मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे। मेट्रो स्टेशन पे हम लोग वेट करते रहे। सत्यम जी काफ़ी खुश थे। मेट्रो स्टेशन में हम मेट्रो में बैठने के बाद वहाँ जी बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी हंसी मजाक किए। हंसी मजाक करने के बाद वहाँ से हम मेट्रो पकड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। मेट्रो के बाद हम लोगों ने रैपिडो खेला और रैपिडो खोलने के बाद हम लोगों ने वहाँ से कैब बुक की। कैब बुक करने के बाद हम लोग कैब से एयरपोर्ट की साइड निकल चुके हैं। जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी देखने को मिली। रास्ते बड़े चौड़े चौड़े देखने को मिले, सारी चीज़ें मिली। बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी एयरपोर्ट की साइड। हमें भी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि लाइफ में पहली बार हम एयरपोर्ट जा रहे थे। इससे पहले कभी नहीं तो हमने प्लेन में सफ़र किया था और बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे आए तो एयरपोर्ट पे आने के बाद हमने अपनी गाड़ी से सारा सामान निकाला और सामान निकालने के बाद हम आगे के लिए बढ़ गए हैं। उसके बाद सत्यम जी काफ़ी खुश एक्साइटेड थे प्लेन के अंदर बैठने के लिए, और वो अपनी जर्नी बता रहे थे कि लाइफ में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है कि हम प्लेन में बैठने वाले हैं। आज तक इनके गांव से भी कोई पर्सन नहीं गया है। प्लेन को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हमें बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं, बट अभी हमारी फ़्लाइट के लिए टाइम था। जैसे ही हमारी फ़्लाइट का रेडी होते हैं, हम फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो रेडी होके हम लोग निकल जाते हैं, एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद हम लोग टिकट काउंटर देख रहे थे कि टिकट काउंटर हमें कहाँ से टिकट लेनी है, और फिर टिकट काउंटर देखने के लिए हम लोग आगे चले गए। जैसे हमने फिर वहाँ जाके टिकट लेने के बाद हम लोग आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद बहुत सारा मार्केट लगा हुआ था एयरपोर्ट के अंदर, काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी चीज़ें थी। और जैसे ही हम लोग आगे निकलते गए उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले तो हमें लेने के लिए बस आ गई। बस जैसे ही हम लोगों को लेने के लिए आई, प्लेन के पास ले जा रही थी बस, और हम लोग प्लेन को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। इतना एक्साइटमेंट थे अपनी लाइफ में पहली बार आँखों से इतने करीब से, इतने पास से हमने प्लेन देखी थी। इससे पहले कभी हम प्लेन देखे ही नहीं थे। और जैसे ही हम बस से उतरने के बाद हमने अपना पासपोर्ट लिया और टिकट लेके हम लोग प्लेन के अंदर जाने लगे। जैसे ही प्लेन के अंदर पहुंचे फिर उसके बाद हम अपनी सीट देखने लगे, कहाँ पे हमारी सीट है। सीट मिलने के बाद तुरंत ही हम बैठ गए। बैठने के बाद हमें विंडो सीट मिली। किस्मत अच्छी थी कि विंडो सीट मिल गई। सुना था कि काफ़ी अच्छा दृश्य होता है। अब हम इसको खुद देखने वाले थे कि कैसी चीज़ें लगती हैं, क्या होता है। और हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। टेक ऑफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हुई तो डर लग रहा था। ऊपर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि लाइफ में पहली बार प्लेन में बैठे हुए थे। काफ़ी अच्छा देखने ऊपर से दिखाई दे रहा था, काफ़ी अच्छा दृश्य था, और साथ में डर भी लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। लाइट हो गई थी तो हम सो गए थे। सोने के बाद देखा सुबह हो गई है। सुबह जैसे ही हुई तो फिर हम जाके काफ़ी अच्छा देखने को दृश्य मिला और हम थाईलैंड पहुंच गए। थाईलैंड में हमारी फ़्लाइट ने लैंड किया और लैंड करने के बाद वो दौड़ने लगी। रनवे पे बहुत ज़्यादा दौड़ रही थी, और जैसे ही साइड में पंखुड़ी खुलना चालू हुई तो पंखुड़ी खुलते ही डरने लगने लगा कि ये प्लेन में भैया हो क्या गया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे प्लेन टूटने वाला हो, लेकिन डर था। और साथ में देखने भी के लिए अच्छी चीज़ें लग रही थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में हो क्या रहा है। और हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। एयरपोर्ट पर जाके हमने एयरपोर्ट देखा, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ था वहाँ का। पे हम बैठ के बस का वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से आ जाए। और बस जैसे ही आई, बस में बैठ के हम
पटाया सिटी के लिए निकल गए। जैसे ही हम बस की में पटाया सिटी के लिए जा रहे थे, सीनियर लोग और भी थे हमारे साथ। ये थाईलैंड का तिरंगा था। काफ़ी अच्छी खूबसूरती जगह थी, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आपको भी दिखाते हैं, आइए। उसके बाद हम लोग होटल पहुँचे। होटल में पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे चेक इन किया और अपनी की ली। साथ में हमारे सत्यम जी थे, तो सत्यम जी का और हमारा एक ही रूम था। हम लोग अपना अपना सामान लेके, बैग लेके रूम के अंदर हम लोगों ने एंट्री की। जैसे ही रूम के अंदर एंट्री की तो एंट्री करने के बाद सारा सामान रूम के अंदर रखा, देखा 2 बेड डले हुए थे। बेड डले होने के बाद हमने साइड में जाके पहले सा रूफ खोला, वहाँ जाके फिर उसके बाद अगली ही शाम हम लोग टर्मिनल 21 मॉल गए। वहाँ पे मॉल में हम लोगों ने मस्ती की, एफिल टावर वगैरह देखा। बहुत सारी चीज़ें नई थी देखने के लिए। एफिल टावर इतना सुंदर बना हुआ था, ये देखिए इतना सुंदर था, अच्छा लग रहा था देखने के लिए। वहाँ बढ़िया प्लेन भी थी। प्लेन में हम लोगों ने फ़ोटो भी शूट भी की, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हम पटाया बीच निकले। पटाया बीच जैसे ही जाने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि लाइफ का पहली चीज़ थी और पहली बार ही ये सारी चीज़ें मूवमेंट देख रहे थे। इतनी अच्छी सिटी, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पानी, इससे पहले कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद छोटी छोटी 2 बिल्ली भी दिखाई मिली। बिल्ली देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के बाद हम पानी के पास पहुँचे। पानी के पास पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छी चीज़ें देखने को मिली। काफ़ी लड़कियाँ भी वहाँ आसपास थीं। और उसके बाद थाईलैंड का फेमस अल्काजार शो देखने के लिए हम लोग निकले। अल्काजार शो में हमने देखा, काफ़ी वेट करवाया। उसके बाद हम लोगों ने शो देखा। शो में देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां वहां का पहनावा पहनी हुई थी और उन्होंने नृत्य किया। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें उन्हें दिखाई उन्होंने। उसके बाद जिन लोगों ने शो किया था वो सारे के सारे लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फ़ोटो साथ में खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। एक फ़ोटो का जो पैसा था वो 100 बात ले रहे थे वहाँ का, यानी कि इंडिया का जो पैसा है वो 300 रुपये है। 300 रुपये दो और इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाओ। ये जिनके भी साथ आप खिंचवाना चाहते हो वो आपके साथ फ़ोटो निकालेंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग जाने वाले थे पटाया सिटी। वाटर एक्टिविटीज़ करने वाले थे। दबा के हम लोगों ने खाया और खाने के बाद बस पकड़ के निकल गए पटाया सिटी। जैसे ही हम पटाया सिटी पहुंचे तो काफ़ी सुंदर पटाया सिटी लिखा हुआ था। काफ़ी मस्ती की, अच्छा लग रहा था देखने के बाद। बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से पहुँचने के बाद शिप पकड़ी और शिप में पकड़ के हम लोग बीच जाने वाले थे। जैसे ही हम लोग शिप में पकड़े हैं और आगे जाने के लिए रेडी हैं, सत्यम जी हैं पहले आगे, उसके बाद शिप के अंदर हम भी जाने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। पैराग्लाइडिंग करने के लिए हमने जैकेट पहनी लग रखी थी और ऊपर भी देख रहे थे बहुत सारे लोग उड़ के चले आ रहे थे पैराशूट से, तो डर भी लग रहा था कि कहीं पैराशूट गिर ना जाए। और जैसे ही पैराशूट अगर गिर जाता तो पानी में गिरते तो फिर तो समझ लो मरना तय था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। पैराशूट को उन्होंने हमारे बॉक्स से बांध दिया था और उन्होंने पैराशूट से हमें उड़ा दिया। फिर ऊपर जाने के बाद बड़ी मस्ती की, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया। उसके बाद जस्ट रिसेंटली हम बीच पहुँचे। बीच में जाने के बाद हमने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, काफ़ी पानी को देखा, खारा वहाँ का पानी था। बहुत मस्ती की, मजाक भी किया, एंजॉय भी किया काफ़ी। उसके बाद हमने वाटर राइडिंग की। वाटर राइडिंग करने के बाद वाटर पे बैठे हम और पीछे से भैया हमारे साथ में बैठे हुए थे। जैसे ही वो पीछे से भैया बैठे हुए थे, भैया ने हमें बिठाल के पीछे और गाड़ी से आगे लेके गए। हमें गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा भी आ रहा था, मस्ती भी लग रहा था, बहुत अच्छा एंजॉय लग रहा था कि यार मज़ा आ गया इस एक्टिविटीज़ को करके। तो उसके बाद फिर हमने सीनियर लोगों के साथ बनाना राइस किया। बनाना राइस करने में भी बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगी वहाँ पे। सबसे अच्छा जो मज़ा आया वो बनाना राइस में ही आया, क्योंकि बनाना राइस में वो ले तो गया हमें यहाँ से, लेकिन वहाँ से लाते टाइम वो हमें पानी में ही बीच में गिरा देता है। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो अब हम होटल के लिए निकल चुके हैं अपने। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ये देखो सो रहे हैं, बिल्कुल बेहोश हो गए थे, पता ही नहीं कि क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ नहीं। उसके अगले ही दिन
हम बुद्धा टेम्पल पहुँचे। बुद्धा टेम्पल पहुँचने के बाद हमने बुद्धा जी के दर्शन किए। दर्शन करके हाथ जोड़े उनके सामने और प्रार्थना की। बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारा अच्छा व्यूज़ देखने को मिला। टेम्पल देखने के बाद फिर हम निकल चुके हैं फ्लोटिंग मार्केटिंग। फ्लोटिंग मार्केटिंग देखने के बाद बड़ा मज़ा आया। ये जो मार्केट आप लोग देख रहे हो, ये सारा का सारा मार्केटिंग फ्लोटिंग मार्केटिंग कहलाता है। ये सारा का सारा मार्केट पानी के ऊपर तैरता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, बहुत अच्छी चीज़ भी लग रही थी देखने के लिए। पहली बार ये ऐसे मार्केट देख रहे थे जो पूरा का पूरा पानी के ऊपर ये भैया जा रहे हैं अपनी नाव लेके। वहाँ जाने के बाद हमने बिच्छू देखे, बिच्छू भी थे, कीड़े मकोड़े थे। ये सारी वो डिश थी वहाँ की खाने के लिए। बट हम तो देख के वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई बस उल्टी होने वाली है। वहाँ से जैसे तैसे करके वहाँ से हम लोग निकले। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमारा शाम को गाला डिनर था। गाला डिनर के लिए हम लोग रेडी हो गए। वहाँ जाके बहुत सारा डीजे पे एंजॉय किया, मस्ती किए, बहुत डांस किए। काले वाले भैया जी हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। हमारे साथ और भी सीनियर्स थे। हम लोग डीजे पे गए। डीजे पे बढ़िया डीजे वाले बाबू से गाना बजवाया और बहुत सारी मस्ती की। मस्ती इतनी की कि बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गए थे। पूरे में पसीना आ चुका था, ऐसे लग रहा था मान लो नहा लो। फिर उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद स्विमिंग पूल में जाके सीधे से धड़ाम उड़े। और जैसे ही स्विमिंग पूल में धड़ाम उड़े, मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा था आहा क्या आनंद है। उसके अगले ही दिन फिर हमने अपना बैग पैक किया, होटल चेकआउट किया और उसके बाद हम लोग बैंकॉक जाने वाले थे। शाम को हम लोग बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक पहुंचने के बाद हमने टर्मिनल 21 पे गेट नंबर 4 पे खड़े हो गए और हमारा उस टाइम क्रूज़ डिनर था। क्रूज़ डिनर के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सुने हुए थे कि शिप के अंदर हमें डिनर करने को मिलेगा। सारी चीज़ें थी, काफ़ी लोग वहाँ पे थे और हम लोग जैसे ही वहाँ से क्रूज़ डिनर के लिए आगे बढ़े, हमारी शिप का टाइम हो गया था। शिप हमें मिल रही थी। ये देखिए शिप, बड़ी बड़ी जहाज़ देखने को मिल रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और बड़ी बड़ी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे अपनी शिप की ओर। जैसे ही हम शिप के अंदर देख रहे थे कि बड़ा ही एक्साइटमेंट थे। वहाँ शिप के अंदर ऊपर पहुँचने के बाद हमने टर्मिनल 21 को देखा। वहाँ शिप पे देखा कि बहुत सारा खाना रखा हुआ था खाने के लिए, टेबल्स भी थी, बहुत अच्छे व्यूज़ भी थे और भी वो लोग थे जो हमारे साथ डिनर पे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो स्वर्ग में आ गए हूँ क्योंकि इससे पहले कभी ये चीज़ देखने को नहीं मिली। पास में बढ़िया झूला दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि झूला कितना अच्छा है और फिर हमने उसको व्यूज़ करके देखा भी कि झूला कितना सुंदर दिख रहा था। ये देखिए आप लोग। डिनर करने के बाद हमने आगे पहुँचे। आगे पहुँचने के बाद हमने सोचा क्यों ना मस्ती कर ली जाए। वहाँ जाके व्यूज़ भी देखे, व्यूज़ देखे, फ़ोटोज़ वगैरह भी निकलवाई, सारी चीज़ें भी की। उसके बाद सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। फिर हमने सोचा क्यों ना चलो शिप के नीचे जाया जाए। हम शिप के नीचे गए, नीचे वाले हिस्से में, और वहाँ जाके खूब सारी मस्ती की, डांस करने लगे। ऊपर आने के बाद हमने डीजे वाले बाबू से बोला भैया साइड में वो ज़रा गाना बजाओ, और इतनी सारी मस्ती की, इतनी सारी मस्ती की, मस्ती में चूर हो गए। पैर ऐसे लग रहे थे कि भाई अब तो उठने वाले नहीं हैं, और ज़्यादा मस्ती पे मस्ती करते रहे। ये हमारे साथ सीनियर जी लोग हैं, इन्होंने भी खूब सारी मस्ती की, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिया। इनके साथ बड़ा ही एक्साइटमेंट रहा, बड़ी ही चीज़ें, मज़ा आ गया सर के साथ। मस्ती करने के बाद फिर से हमने बस पकड़ी और पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम अपनी फ़्लाइट का वेट करने लगे और फ़्लाइट मिली। फ़्लाइट में सत्यम जी काफ़ी थके हुए थे, सो गए थे। उसके बाद हम भी सो गए। सुबह जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड की और हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमने फिर से मेट्रो पकड़ी और पहुँचे दिल्ली स्टेशन। दिल्ली स्टेशन से हमने फिर से ट्रेन पकड़ी और अपने घर के लिए निकल चुके। ये ट्रिप हमारी काफ़ी यादगार है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी ऐसे ही आपको और भी दिखाते रहेंगे ब्लॉग्स। थैंक यू।